अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ, आपकी दुआओं से, मोहब्बत से और प्यार से। आज हम बात करेंगे पिटारा पे, पिटारा की ओवर एक्टिंग पे। आजकल पिटारा फुल फुल ओवर एक्टिंग में लगी हुई है। पता नहीं क्या वो दिखाना चाह रही है और क्या करना चाह रही है। ये तो सिर्फ अल्लाह और उसके हबीब को ही पता हो सकता है, बाकी हम जैसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता। इसलिए कि वो जो ऊपर नज़र आती है, जो मखोटा उसका ऊपर नज़र आता है आप लोगों को वीडियो में, वो उसके बिल्कुल बरक्स है। वो अंडरवर्ल्ड के डॉन देखे हैं आपने, वो अपने जितने सपोर्टर्स हैं उनसे सब काम करा लेती है। वो इसको ये बोलो, इसको ये बोलो, बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं तुम्हारी बैक पर हूँ। मैं तो अपनी बिल्कुल नन्ही काकी, छोटी नन्ही मुन्नी बन के जो है, फरिश्ता सीरत बन के मैं सामने हूँ, जो अपनी मैं व्लॉगिंग में दिखाती हूँ और लोगों को बेवकूफ़ बनाती हूँ। तो वो जो मखोटा दिखाती है, वो मखोटा असल में है नहीं, उसके पीछे है वो एक अंडरवर्ल्ड डॉन होते हैं ना, वो कैरेक्टर उसका उस पर सूट करता है। और अब बात कर लेंगे सलमा पे। चलो, सलमा ने तो इसका बहुत कुछ बिगाड़ा, इस पे जानी का टैग लगाया जो रियल भी साबित हुआ। हम सब सलमा के सपोर्टर्स ने जो है वीडियो भी लगाई, ऑडियो भी लगाई, चैटिंग भी लगाई, सारे प्रूफ दिए। इनके जो पिटारा के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिखाया सिवाय भौंकने के अलावा। सिर्फ भौंकते रहे और झूठ को जो है डिफेंड करते रहे, उम्रे भी कर 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 आते रहे। और उसके बावजूद जो है सच को जो है वो झूठ में लपेट लपेट के गालम गलोच करते रहे, और वो अभी तक कर रहे हैं। वो अभी तक उनकी गालम गलोच जो है वो बंद नहीं है, वो अभी भी गालम गलोच पे उतरे हुए हैं। उन लोगों का असल में कुछ प्रूफ तो है नहीं, अब वो आ जाते हैं सीधे जो है गालियों के ऊपर और लोगों को करते हैं बदनाम। जो जो उठता है ना, तुम्हारी बहन के साथ ये हो, तुम्हारे बच्चों के साथ ये हो, ज़्यादातर उतरते हैं औलादों पे, बच्चों पे। और वो एक है ना इसका पालतू, पिटारा का और घोंचू का, देसी डॉग। वो वाकई सही नाम है उसका, देसी डॉग। वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना भौंकता रहता है, उसके अलावा पास कोई भी कंटेंट नहीं है। वो ज़रा सा भी हटता है ना पिटारा के कंटेंट से, वहीं पे व्यू गिरते हैं। दाल चावल का दिखाया, बेसुरी आवाज़ में गाना लगाया, कुछ नहीं चला, कुछ भी नहीं चला, व्यू ही नहीं आए। और जहाँ फिर से पिटारा का पकड़ता है फिर व्यू आने शुरू हो जाते हैं। हालांकि घोंचू ने कितनी बार अपनी वीडियो में कहा है कि भाई अपने अपने कंटेंट ले आओ, इन लोगों को ही, हमें थोड़ी। हम तो सलमा के सपोर्टर हैं, हम तो इसको वो कहते हैं ना आखिरी कील लगा कर ही दम लेंगे। ये जब तक वाईटी से इसका सफाया नहीं होता ना, इस गंद का, पिटारा का, इसके काले करतूतों का, हम तो जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम तो इंसाफ वाकई वाईटी से ही लेके जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुके हैं। हमने सारे प्रूफ, सारी पिक्स जो हैं सब वाईटी के ऊपर जो है अपलोड हुई हुई हैं। जिसको शर्म आती जाए ना, पिटारा के सपोर्टर्स को जाके देखते रहा करें और ना डूब के मरते रहा करें। तो हम बात कर रहे थे ये इसका जो देसी डॉग के नाम से, उसके पास सिर्फ और सिर्फ गालियाँ हैं। उसकी पहचान, उसका टैग ही जो है गालियाँ हैं। हालांकि उसकी बीवी को पड़ती हैं पीछे, बच्चियों को पड़ती है, बहन को पड़ती है, लेकिन बेगैरत आदमी है, फिर औरतों को गालियाँ देने उतरता है। असल में वो जो उसके सपोर्टर्स हैं ना, वो भी उसी की तरह ही हैं। वो भी इसके मुंह से जो है ना औरतों की तजलील और गालियाँ जो हैं उन्हें अच्छी लगती हैं, वो इसकी लाइफ में ज्वाइन करती हैं। वो माँ बहन की हर गंदी संदी बातें, वो असल में है भूखा। उसे घर से तो प्यास उसकी पूरी होती नहीं है, बीवी में तो उसको कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। वो इधर उधर वाईटी पे बैठ के जो है ना अपनी प्यास बुझाता रहता है, थड़क जिसे कहते हैं ना, वो थड़क पूरी करता रहता है वो औरतों में। ये है उसका, ज़रा वो हटेगा वहीं व्यू गिर जाएंगे। वही पिटारा की हड्डी जब तक उसके गले में नहीं पड़ेगी आकर, जब तक व्यू कहाँ से बढ़ेंगे। और वो हैं एक फसादन, वो करती रहती है। उनके पास सिर्फ अब कुछ कंटेंट नहीं है, असल में इनके सपोर्टर्स के पास नहीं है अब कोई कंटेंट। एर फेर के जो है ना घूमेंगे सलमा पे, फिर आ जाएंगे इस तरफ, फिर इधर से किसी बेचारे मामू को पकड़ लेंगे। अब यही रह गया है, वो जो है ना सस्ती करीना, उसके पास सिर्फ और सिर्फ यही रह गए हैं, एक इंसाफ बीबी
और एक मामू, बस वो बेचारे मामू को जो है ना रगड़ा लगाती रहती है या फिर उसको लगाती रहेगी सलमा को। सलमा तुम बोलो, कुछ करो। क्या बोले सलमा? सलमा ने दिया है ना आज मुंह तोड़ जवाब कि लाख इसकी शक्ल पे लानत है इसको, जिस तरह आज उसने जवाब दिया है ना, करोड़ों मर्तबा गू में जूता लपेट के इसके पिटारा के मुंह पे लगा होगा जाकर। कि उसने कहा ना कि जितना ये फरिश्ता और नेक और पारसा बनने की कोशिश कर ले, ये वही रहेगी और अल्लाह दिखाएगा उसे इंसाफ। देखिएगा आप लोग भी कि किस तरह ये बर्बादी की तरफ बढ़ रही है। अब माँ के आने के बाद कहाँ गई वो नमाजें? कहाँ गई वो नमाजें, वो जा नमाज, वो दुपट्टा? और मैं चली ज़ोहर पढ़ने के लिए, एक ज़ोहर का ही ज़्यादा व्लॉग में आता था जिक्र, मैं चली ज़ोहर पढ़ने। वो माँ जो है सबको जा नमाज़ें ऐसी तकसीम कर रही हैं जैसे वो मौलाना का घर है, किसी मुफ्ती साहब का घर है, कि जहाँ पे सारे जो है ना चिंगड़ बिरादरी जो है ना सब नमाज और सजदों में पड़े रहते हैं। वो सब नमाज और सजदों के जो है ना पाबंद हैं। वो ऐसी जा नमाज़ें तकसीम कर रही हैं। वो एक है ना थड़की चाचा रईस, एक नंबर का थड़की चोर बदमाश शक्ल का आदमी नहीं होता है, औरतों के साथ जो है ना टिकटॉक बनाने वाला। वो बात कर रहे हैं कि ना तुमने एजाज को छोड़ा है। अरे एजाज जो है ना वो रियलिटी है, उससे कहाँ तक भागोगे? एजाज तो अब जो आगे आगे करेगा तुम लोगों के साथ ना, वो अब पता चलेगा तुम लोगों को वो किस तरह अब आगे चल के जो है ना धमाके करता है। एजाज को तुमने छोड़ा, एजाज तो उसका पुराना आशिक है। जिस टाइम ये टिकटॉक और बीगो बनाती थी उस टाइम का आशिक है वो। सलमा तो अभी आई है। झूठे फरेबी मक्कार लोगों, जिल्लत और बदनामी तुम लोगों के मुकद्दर में लिखी हुई है। और वो माता जी जो आई हैं वो भी बुढ़ापे में जो है ना गन के अंदर अपने हाथ और पाँव डुबो के बैठी हुई हैं। साथ में जो है ना उसको भी ले आई हैं अपने सो कॉल्ड पति को, कि चल बुढ़े तेरी भी जो थोड़ी बची कुछ इज्जत है ना वो भी निकालती हूँ मैं चल के पाकिस्तान। कहाँ गया वो? रातों में बैठ के वो आती थी ना दुखी कब्रिस्तान, पिटारा का कब्रिस्तान चैनल। कहाँ गया? अब सुना ना माँ की कहानी। क्या हुआ? अब माँ तो आ गई, अब तो ज़्यादा अच्छा लगेगा वो माँ की कहानी सुनाते में। अभी तक जो है माँ को लेके बैठी हुई थी ना, जब तक माँ वहाँ पे थी। माँ ने 3 करी, अब तो आ गई, अब सुना। अब क्या है उस कब्रिस्तान की और कहानियाँ। और आपको यूट्यूब फैमिली एक और बात बताऊँ, ये जो इतनी चुम्मा चाटियाँ हो रही हैं ना दिलबर और बाबर को, उसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है। उसकी कहानी ये है कि अगर ये चुम्मा चाटियाँ माँ से ना करवाए ना तो दिलबर जो जिस तरह का वो कुत्ता इंसान है ना, वो सारी इसकी न्यूड पिक्स जो है ना वो सब शो कर देगा वाईटी पे। आप लोगों ने शायद एजाज शाह का सुना नहीं कि ये जो हमारी चैटिंग और पिक्स बाहर निकली थी वो इसके करीब करीब वाले ही तो हैं। और उसने नीचे मेंशन भी किया कि ये जिस लोगों का लोग कमेंट्स में नाम ले रहे थे, दिलबर और वो झाड़ू वाली बेवड़े फारूक की जो बीवी है, ये इन्होंने ही किए थे। तो इसके तो अपने जो है ना अल्लाह ने इसके पास ही सांप छोड़े हुए हैं। ये अगर चुम्मा चाटी माँ से ना करवाए ना इतनी, दिलबर और उसकी बाबर की, वो सब चट्टे बुट्टे खोल देंगे वो। ये इस तरह की कमीनी औरत है। और माँ को पता नहीं कौन से बुढ़ापे में अपने मुंह पे कालक पहुँचने के लिए जो है ना वो पाकिस्तान पधार गई हैं वो। अच्छा, वो उन्होंने जो चुम्मियाँ दी हैं एयरपोर्ट पर और ये जो अब दे रही हैं, फुल ओवर एक्टिंग, इतना बकवास लग रहा है ना कि किसी ड्रामे में भी कोई रियलिटी होती है, इसमें तो रियलिटी कहीं दूर दूर की है ही नहीं। कि वो इतने मुंह में निवाले और इतनी चुम्मा चाटियाँ, और तो उससे जना का टैग हट जाएगा, ये शरीफ हो जाएगी। चलो सलमा तो कसूरवार है, रुबीना ने क्या किया है? भाई रुबीना ने तो कुछ नहीं किया ना। रुबीना ने तो कभी जो है किसी व्लॉग में या उसमें नहीं कहा कि सितारा जो है जानी है या आवारा है। तो उससे क्यों? कितनी तू दोगली औरत है, माँ होके, और तेरी पैलोटी की औलाद माँ होके तुझे जो है रहम नहीं है, प्यार नहीं है कि तू उससे झूठे मुंह ये नहीं पूछ रही कि नहीं बाद में आना या रुक जाओ, ये सब खाना खा रहे हैं, तू भी ठूस लेना। तू डॉलर में बिकी हुई है असल में। तू माँ नहीं है, तू पैसों के ऊपर इस टाइम जो तेरी रौनक और ये जो तेरा ड्रामाई फेस है ना,
वो वाकई तू पैसों में बिकी हुई है। वो सब कहते हैं ना, एक गाना है कि पैसा बोलता है, वो ही है तू। अल्लाह माफ़ करे, दुनिया में ऐसी माँ नहीं देखी। देखी हैं, सौतेली हैं, उन्होंने जुल्म किए, लेकिन सगी माँ और सगी बेटी को इस तरह का बिहेवियर, अल्लाह हो अकबर, इतना तकब्बुर, और वो भी एक पिटारा के ऊपर, एक पिटारा के चैनल के ऊपर इतना तकब्बुर। माता जी वापस लौट जाओ, अभी भी वक्त है। इससे पहले कि ना पूरी हाथ पांव समेत जो है ना पूरे मुंह पे कालक पूछ जाए तुम्हारे। शरीफाना ज़िंदगी असल में तुम्हें रास नहीं आई बेटी के पास, नमाज रोज़े की, रोज़ा मुबारक की, ये ज़िंदगी तुम्हें जो है ना रास नहीं आई। तुम भागकर आ गई उसी गंद के अंदर, उस गंदगी के पास। कब तक उसकी चुम्मा चाटियाँ कर करके उस पर पर्दा डालती रहोगी? वो है तो आखिर तुम्हारी बेटी ना, खून तो तुम्हारा ही दौड़ रहा है। तुमने 3 करी, उसने शादियों में नहीं वो बनाई नंबरिंग, आशिकों में इसमें बना ली। एजाज किस किस को तो वो गोदों में बैठी है जा जाकर, रियाज शाह, फैयाज, और नहीं बैठी तो सिर्फ मियाँ की गोद में ही नहीं बैठती वो बस। कितना बेवड़ा वो हुआ है, जैसे 14 साल का है, जहान लड़कियां हैं इस झाड़ू वाली की, और वो उनका छचोरापन ही नहीं ख़त्म हो रहा। ऐसे हुए हैं जैसे वो तो 14 साल के हैं सब। और अम्मी को देखो, उनकी माता जी, अम्मी नहीं माता जी के पास जब कैमरा आता है वो फुल एक्शन में आ जाती हैं। ये उम्र जो है कब्र में पाँव लटक रहे हैं अल्लाह अल्लाह करने की। अल्लाह ने कितने बेहतरीन जगह पे रखा हुआ था, लेकिन वही वाली बात कि अल्लाह ने जब ज़िल्लत लिख दी हो मुक़द्दर में तो वो थोड़ी कोई दूर कर सकता है। चलें व्यूवर्स, मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नई अपडेट के साथ। लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।